नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। आज हम बात कर रहे हैं मुंबई के आजाद मैदान की, जहां पर मुख्यमंत्री द्वारा शपथ ली जाने वाली है। इस कार्य की तैयारियां किस प्रकार की गई है, किस तरीके से लोगों की सुविधा के लिए वहां पर क्या कुछ किया गया है, सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार थी, शपथ किस तरीके से ली गई, कार्यक्रम किस तरीके से शुरू हुआ, किस तरीके से अंत हुआ, रस्तों की सजावट में क्या कुछ खास बात रही, कार्य में चार चांद किस तरीके से लगी, इन्हीं सारी चीजों पर आज हम बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कार्य किस तरीके से वहां पर शुरू हुआ वो आप अपनी स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं। वहां पर लाखों लोगों के बैठने की सुविधा की गई थी। वहां पर कई डिजिटल स्क्रीन लगाई गई थी, जिससे लोग इस कार्यक्रम को भली भांति देख सके, भली भांति इसका आनंद उठा सके। बात करते हैं शपथ समारोह की, तो इसमें सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस द्वारा मुख्यमंत्री की शपथ ली गई। इनके बाद में एकनाथ शिंदे द्वारा डीसीएम की शपथ ली गई और एकनाथ शिंदे जी के बाद में एनसीपी के अजित पवार द्वारा डेप्यूटी सीएम की शपथ ली गई। शपथ की कुछ झलकियां आपको दिखाते चलते हैं। देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडेल आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन। गुरुवर्य धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांचं स्मरण आणि देशाचे कर्तबगार आणि लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी व देशाचे कणखर गृहमंत्री अमितभाई शाह यांचा भक्कम पाठिंब्याने आशीर्वादाने तसेच राज्यातील 13 कोटी जनतेच्या आशीर्वादाने मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्पक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। धन्यवाद। मी आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की
कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी महत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणती बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के बारे में लोगों की क्या कुछ राय है, लोगों ने क्या कुछ कहा है और एकनाथ शिंदे जी के मुख्यमंत्री ना बनने पर लोगों ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको बताते चलते हैं. आज की शपथ कार्य को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं, अच्छा ही हुआ शपथ लिया. एक्चुअली तो मेरा ये मानना था कि एकनाथ शिंदे होना चाहिए था, पर जो भी अच्छा है. देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बने, इस पर आपको कितनी खुशी हुई है? हुई है खुशी, पर एकनाथ शिंदे हुई तो उससे ज़्यादा होने वाली थी खुशी. ऐसा क्यों? ऐसे ही एकनाथ शिंदे ऐसे लाड़की बहन पे ये योजना की है, इसलिए. आपको लगता है देवेंद्र फडणवीस जी ऐसी कोई योजना लेकर सामने आएंगे? आएंगे आगे आगे होना है तो. आपने नहीं कहा, आपको क्यों नहीं लगता ऐसा कि नहीं लेकर आएंगे? मेरे को नहीं लगता. एकनाथ शिंदे ने सब किया है ना, मतलब लाड़की बहन का राशन बिशन सबको देता है गरीब को, इसके लिए. फडणवीस जी मुख्यमंत्री के रूप में अब इस बार सामने आए, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? It's a great decision that Devendra Fadnavis is the next CM, like the current CM. I hope he will do a progress for our Indian, like for our Maharashtra, of course, and he will also like make up some schemes like Eknath Shinde, like Ladki Behan. As we say, ek hai to safe hai. That's all quotes which made us like vote him or something. Yeah. एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री के तौर पर इस बार सामने नहीं आए, इसका कोई दुख है आपको? हाँ, of course, it's like solemn because we felt that Eknath Shinde is more common for us because he had made new schemes like Ladki Yojana for our farmers, of course, and like he had made very common for us to talk with him, like his mention, it's always open for us. Whatever queries, whatever like doubts we have, we can always go there, reach him, he will solve our problem. That's all make him like a human kind of a role model. You can say he's a good one for us, leader. जैसे कि आपने पहले क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से दिया था कि देवेंद्र फडणवीस हो सकता है कि एकनाथ शिंदे जी की तरह नई योजनाएं लेकर सामने आए, इसकी उम्मीदें आप कर रहे हैं, पर क्या भरोसे के साथ कह सकते हैं कि इस तरीके की योजनाएं सामने आएगी और देवेंद्र फडणवीस जी कुछ अच्छी योजनाएं लेकर सामने आएंगे और उनके इस कार्य को वो अच्छे से निभाते नजर आएंगे? ऑफ कोर्स हाँ, वो कुछ अच्छे ही स्कीम्स लेकर आएंगे क्योंकि अगर अलायंस है एनडीए की तो ऑफ कोर्स वो कुछ अच्छे स्कीम्स लेकर आएंगे. एज बीजेपी इज ऑल्सो अ गुड लीडिंग पार्टी, सो वी एक्सपेक्ट मोर बिगर फ्रॉम देम एज शिवसेना डिड. सो इट्स ऑल. आज के शपथ कार्य में आपने क्या एक्सपीरियंस किया यहाँ पर? It was very auspicious. We felt pleased to be there, witness it, and especially the speech of Devendra Fadnavis and Eknath Shinde. It touched our soul and it was very deedful. थैंक यू. आज के शपथ कार्य को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आज हमको इतनी खुशी हुई है कि जो हमारे पिछले 5 साल में, इसके पहले 2014 में उन्होंने शपथ विधि ली थी और उन्होंने कहा था मैं फिर से आऊँगा, तो वो आज फिर से लौट के आए हैं. इसलिए हमको इतनी बड़ी खुशी है कि वो पुरच्छा अपने मुख्यमंत्री पद के लिए उन्होंने देवेंद्र जी ने शपथ ली है. एकनाथ शिंदे जी इस बार मुख्यमंत्री नहीं बने, इस बात का कोई दुख है आपको? है, थोड़ा दुख हमका भी है. उनका भी श्रेय बहुत है कि जिन्होंने जो आघाड़ी की पार्टी लाई और लाडली बहना के लिए उन्होंने जो काम किया, उनके लिए भी स्नेह है हमारे दिल में. फिर भी हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ते हैं, तो हमारे 133 सीटें आई है. फिर हमको अभिमान था. पिछले बार उनकी 40 सीटें रहने के बाद भी हमारी 105 थी, फिर भी हमने उनको 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाया. उन्होंने भी उनका दिल छोटा न करते हुए ये खुशी मानना चाहिए और हमारे आघाड़ी में ऐसी साथ चलना चाहिए. कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री, इसके निर्णय आने में काफी समय लग गया, इस पर क्या कुछ कहना चाहिए? ऐसा तीनों मिलकर आघाड़ी थी
थोड़ी खट्टी मिट्टी बात होती ही रहती है। हमारे लोकसभा में स्पष्ट बहुमत बीजेपी को न रहने के कारण हमको उनकी भी मनधरनी करना था। ऐसा नहीं था कि हम वन साइड है करके, ये नहीं साथ में आते थे फिर भी देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बन सकते थे। 10 ही सीट हमको कम होना था, वो 10 उतनी मिल सकती थी हमको। आज के शपथ कार्य के ऊपर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आज का जो शपथ विधि कार्यक्रम जो हो बम्बई में हो गया है वो ऐतिहासिक हो गया है। हम हर साल दिवाली एक बार मनाते हैं, तो ये साल हम 2 बार दिवाली मनाए हैं। आज हमारी दिवाली है। महाराष्ट्र के सब जो सामान्य शेतकरी है, जो लाड़की बहना है, उसके आज दिवाली है। हम आज देखो ना, आप सबके मुंह पे जो खुशियाँ है वो सब देवाभाऊ की है। देवाभाऊ 2019 में बोले थे कि मैं पुनः येईन। देवाभाऊ खुद भी आए और राष्ट्रवादी और शिवसेना को भी लेके आए। पर बीजेपी में एक बार फिर इतना बड़ा उलटफेर देखने मिला, मतलब किसी को पता नहीं था कि देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बनेंगे या एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बनेंगे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो क्लियर बात है। 2019 को जो पक्ष केंद्रीय लेवल पे जो बात हुई थी, एकनाथ शिंदे साहब को फर्स्ट टाइम में सीएम की बात हुई थी। जब अगली सरकार आएंगी देवेंद्र भाऊ के नेतृत्व में, महाराष्ट्र में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, ये तय था। तो सीएम के निर्णय आने में इतना समय कैसे लग गया फिर? समय अभी केंद्रीय लेवल का विषय है, वो चुनाव समिति रहती है, उस हिसाब से सब निर्णय होते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति से मुलाकात करेंगे कि जिनकी खुशी इतनी उभरती नजर आ रही है कि वो जय श्री राम के नारे लगाते लोगों पर फूल बरसाते नजर आ रहे हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं कि शपथ कार्य को लेकर देवेंद्र फडणवीस के जो मुख्यमंत्री की सीट पर बैठे हैं उसको लेकर उनका क्या कुछ कहना है। क्या कहना चाहेंगे सर आज के शपथ कार्य को लेकर? हमें गर्व है कि हिंदू राष्ट्र में बीजेपी सरकार आई है और एकजुट होकर हमें काम करना है। जैसे मोदी जी का कहना है सबका विकास करना है और सब एक है तो सेफ है। जी, देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बनकर आए, इस पर आपको कितनी खुशी हो रही है? हमें बहुत खुशी है। एकनाथ शिंदे जी नहीं बने, इसका दुख है? नहीं, दुख किसी भी बात का नहीं है। सब तो हिंदू है, चाहे आप हो चाहे मैं हो, हिंदू बने बस। आपको लगता है देवेंद्र फडणवीस जी भी एकनाथ शिंदे जी की तरह नई नई योजनाएं लेकर सामने आएंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। सनातनी धर्म है। जब मोदी जी सनातनी है, योगी जी सनातनी है, तो उनको भी सनातनी धर्म में ही रहना पड़ेगा। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।